चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये सीपी सिंह, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अभी शपथ ली। उससे पहले नीलकंठ सिंह मुंडा ने शपथ ली थी। गैर आदिवासी नेता बहुत बड़े माने जाते हैं सीपी सिंह, और रांची से विधायक 5 बार विधायक रहे हैं। रांची से उन्होंने फिर से जीत हासिल की और आज लगभग बताया जा रहा है कि 11 मंत्री आज शपथ लेंगे। बाद में कैबिनेट का और विस्तार किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले और ऐतिहासिक दिन कई मायनों में। आज ऐतिहासिक दिन कई मायनों में, क्योंकि आपको बता दें झारखंड राज्य बनने के बाद 2000 में झारखंड का राज्य बना था, झारखंड राज्य बना था, और उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि इस राज्य को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली हो। माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से मैं मनोनीत मंत्री माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं चंद्रप्रकाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंद्रप्रकाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। विज्ञान तकनीकी मंत्री पहले भी रह चुके हैं और आजसू के कोटे से ये हैं। रामगढ़ से जीत हासिल की है और लगातार ये तीसरी बार जीत हासिल की है और विधायक बने हैं। तो बीजेपी और आजसू गठबंधन में सरकार बन रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कई मायनों में ऐतिहासिक आज का दिन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है झारखंड में। दूसरी बड़ी बात और ऐतिहासिक बात यह है झारखंड के लिए कि पहला गैर आदिवासी सीएम मिल रहा है झारखंड को। और जैसा कि नाम चुने जाने के बाद विधायक दल के नेता के तौर पे रघुवर दास ने यह कहा था कि विकास मुख्य एजेंडा उनका होगा, प्राथमिकता उनकी विकास होगी। चौमुखी विकास की बात वो कर रहे हैं।
राज्यपाल जी की अनुमति से मैं मनोनीत मंत्री माननीय डॉक्टर लुइस मरांडी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया शपथ ग्रहण के लिए पधारें। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संशोधित या प्रकट नहीं करूँगी। तो लुइस मरांडी भी कैबिनेट में शामिल हुई और मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। इकलौता चेहरा है अल्पसंख्यक चेहरा, और आपको बता दें कि दुमका से दरअसल ये विधायक है और जेएमएम के नेता और साथ ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को इन्होंने हराया है। हालांकि गठबंधन की सरकार में इस राज्य में 2 बार बीजेपी के सीएम रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी भी सीएम रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा सीएम रह चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को इतनी सीट्स मिली हो। आजसू और बीजेपी मिलाकर 42 सीटें यहां पर मिली है। 81 सीटें टोटल है झारखंड में, जिसमें कि 42 सीटें मिली हैं बीजेपी और आजसू मिलाकर के सहयोगी दल। इसीलिए दावा किया जा रहा है चौमुखी विकास का। समापन की अनुमति दी जाए। सभी उपस्थित महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने अपने स्थान पर सावधान स्थिति में खड़े हो जाएं। तो रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक कार्यक्रम चल रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, जहां पे मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। 10वें ये मुख्यमंत्री हैं। 9 मुख्यमंत्री अब तक इस राज्य ने देख लिया है। 9 बार सरकारें इस राज्य ने देखी है 2000 से, यानी कि पिछले 14 साल की अगर हम बात करें तो 14 साल में 9 सरकारें इस राज्य ने देख ली हैं। 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास ने आज शपथ ग्रहण किया और 3 बार राष्ट्रपति शासन भी इस राज्य ने देखा है। कोयलांचल भी इसे कहा जाता है। कोयले की खान है यहाँ पर, खनिज संपदा अपार यहाँ पर है, प्रचुर मात्रा में है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी झारखंड पहुंचे तो अपने चुनावी भाषण में उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया, यहाँ की युवाओं का जिक्र किया, रोजगार की किस तरह से कमी है। हर तरह से खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद ये राज्य बहुत पिछड़ा रहा है। उसके पीछे नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक ही बात कही, और वो कि बहुमत की सरकार की कमी। गठबंधन की सरकार चुकी रही, पिछली जितनी भी सरकारें रही गठबंधन की सरकार रही, और उसकी अपनी मजबूरियां होती है। इसलिए बहुमत की सरकार इस बार जिताने का लोगों से वादा लिया और विकास की बात कही।